अगर मजा बरकरार रखना चाहते हो तो ये देश में जो लाखों राजपूत समाज के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका इलाज करना पड़ेगा आपको। ये राजपूत गलत डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये सही कह रहे हैं, इनकी बात सही है, भीम आर्मी वालों की, क्षत्रिय महासभा की, करणी सेना की बात गलत है। उन्होंने कहा अच्छा। तो इन्होंने कहा मोदी जी से कि ये बता कि भाई तेरे को प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने बना रखा कि हमने बना रखा? हमारे समर्थन से बना हुआ ना। मैं थोड़ा सा उसमें संक्षिप्त रूप से ये बताना चाहता हूँ कि उस मिशन में हमारे सबके लगने का कारण क्या है, क्यों ऐसी मजबूरी आई कि हमें ये एक राजपा नाम का झंडा बनाना पड़ा। और इस पर हम लोग अपनी करीब 4 साल से हम लोग जो है 3-4 साल से अपने घर बार को छोड़ के जो है हर प्रकार से इसमें लगे हुए हैं। तो ये क्यों बनाया और इससे क्या हमारे समाज को लाभ होगा और इसके ना होने के कारण क्या नुकसान हो रहे हैं, तो इस बात को मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही बताना चाहता हूँ। इसको जो बनाने का जो मतलब रीज़न है या जो बनाने का जो इसका जो कारण बना, वो ये बना कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करा SC/ST कानून को लेकर, हरिजन एक्ट को लेकर, कि भाई बिना जांच करे किसी को जेल में न डाला जाए। अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसकी जांच हो और तब उसको जेल में डाला जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया तो अनेक जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, जो उनके संगठन है, ये अपना जो क्या है वो भीम आर्मी और ये सब, इन लोगों ने एक अफवाह फैला के कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश गलत किया और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। तो पूरे देश में जो है दलित समाज के जो संगठन थे, जो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने अलग अलग शहरों में जो है वो अलग अलग शहरों में जो है वो करने लगे। तो उसका देखा देखी जो क्षत्रिय समाज के संगठन है या अनेक ब्राह्मण समाज के हैं, वैश्य समाज के हैं, तो उन्होंने भी इस पे संघर्ष करा। और आपने उस समय अगर याद हो 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो बहुत बड़े बड़े स्तर पे, जिसमें लाखों लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। तो भाई हमें भी लगा कि एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण हमारा भी कर्तव्य है और इस पर हमें भी आवाज़ भी उठानी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे जो संगठन से संबंधित लोग बैठे हैं, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में अपना प्रयास किया होगा, चाहे वो ज्ञापन देने का हो, चाहे सड़क पे मतलब धरना प्रदर्शन का हो, और जिस अलग अलग रूप में सबने किया। तो हमने भी गाजियाबाद में करीब 2-2.5 लाख आदमी पहले गांव-गांव में घूम के जो है लोगों को जागरूक किया 3 महीने लगातार, और फिर एक बहुत बड़ी सभा जो है इसके विरोध में हमने गाजियाबाद में की और फिर ज्ञापन दिया सरकार को कि भाई ये अन्याय है, ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है वैसा ही होना चाहिए और उनकी बात सही है सुप्रीम कोर्ट। तो जब देश में दोनों समाज के तरफ से धरने प्रदर्शन होने लगे, तो जो उस समय की मौजूदा सरकार थी, यही वाली थी जो आज है, आप में से कई लोग ये सोचते होंगे, तब मैं भी ऐसा सोचता था, जो मैं तब ऐसा सोचता था, तो मुझे विश्वास है कि आप आज भी वैसा ही सोचते होंगे। वो सोच मेरी 4 साल पहले बदल गई, हो सकता है आपकी आज बदल जाए। तो मुझे लगा कि भाई
बीजेपी की सरकार है और हमारे साथ अन्याय होगा नहीं, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, भाजपा भी अच्छी आदमी है, राष्ट्र की बात करती है। तो हमने उनको ज्ञापन दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बात सही है। तो जब वहाँ पे कई संगठनों के ज्ञापन जाने लगे, लोगों का धरना प्रदर्शन होने लगा, तो उन्होंने जो है एक सरकार ने अपनी एक मीटिंग बुलाई। तो मेरा आप सबसे ये प्रश्न है कि आप आज के समय में आज आप किसकी सरकार मानते हो? हमारे देश में आज किसकी सत्ता है, किसकी सरकार है? एनडीए। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, तब मैं ऐसा मानता था। तो आप तो हमारे मिशन से जुड़े हुए हो, इसलिए ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर हम बड़े बुजुर्गों से अभी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे भाई बीजेपी की सरकार है। आप सही कह। उस समय तब ये हुआ, उस समय क्या हुआ उससे हम पूरा समझ जाएंगे। तो मोदी जी ने एनडीए की बैठक बुलाई। मोदी जी इधर बैठ गए, मोदी जी के बगल में राजनाथ सिंह जी बैठ गए एज ए गृह मंत्री, इधर अमित शाह जी बैठ गए, इधर दूसरे लीडरशिप बैठ गई बीजेपी की। और बीजेपी के जो सहयोगी दल थे उस समय, आज भी कई हैं, उस समय 48 थे, 48 थे तब। उसमें रामविलास पासवान थे, लोक जनशक्ति पार्टी के, निषाद पार्टी का थे, अपना दल के थे, जेडीयू था नीतीश कुमार का, और भी अनेक राजनीतिक दल थे जो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में जाति या क्षेत्र के हिसाब से बनाए गए लोगों ने। तो एनडीए की बैठक हुई और वो 48 पार्टियां जो बीजेपी की सहयोगी थी तब, वो सामने ऐसे बैठ गए जैसे आप लोग बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मीटिंग हुई। और मोदी जी ने जो यहाँ पर ज्ञापन आए हुए थे, जो दलित संगठनों की तरफ से आए थे वो भी, और जो क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य संगठनों की तरफ से आए थे वो भी, दोनों को ध्यान में रख के वो बना लिया, एक मसूदा बना लिया। और दोनों को जो है, दोनों की बात को इनको कागज दे दिए गए कि भाई आप ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि फैसला करेंगे आज कि भाई किसकी बात को हमें मानना है। तो रामविलास पासवान जी ने देखा, उन्होंने कहा जी ये जो भीम आर्मी है, जो दलित समाज के संगठन है, इनकी बात सही है, इनकी बात गलत है, ये राजपूत गलत डिमांड कर रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी आप बताओ जेडीयू वाले, उन्होंने कहा जी ये सही कह रहे हैं, इनकी बात सही है, भीम आर्मी वालों की, क्षत्रिय महासभा की, करणी सेना की बात गलत है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा भाई निषाद पार्टी वाले आप बताओ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सही है वो गलत है। अपना दल वाले, उन्होंने कहा जी ये सही है वो गलत है। रामदास अठावले जी रिपब्लिकन पार्टी के हेड हैं, उन्होंने कहा जी ये सही है, ये बनिए पंडित संगठन उनके गलत है। तो मोदी जी ने कहा कि देखो भाई आप सब लोग कह रहे हैं कि ये सही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है, बीजेपी को भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात सही है, बिना जांच करे किसी को जेल में डालना ठीक नहीं है। तो इन्होंने कहा मोदी जी से कि ये बता कि भाई तेरे को प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने बना रखा कि हमने बना रखा? हमारे समर्थन से बना हुआ ना। अब मोदी जी को एकदम बात समझ में आ गई और इन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे। तो मोदी जी ने तुरंत राजनाथ सिंह जी की तरफ देखा, राजनाथ जी से पूछा कि भाई ये बताओ राजनाथ जी, आपको गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठे हो, इस पर कुर्सी पे बैठ के मजा आ रहा है? उन्होंने कहा जी मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस मजे को बरकरार रखना चाहते हो, क्योंकि अगर मजा लेना है तो इन्हीं की बात माननी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि अगर मजा बरकरार रखना चाहते हो तो ये देश में जो लाखों राजपूत समाज के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
इनका इलाज करना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलाज कर देंगे। जैसा एक कानून बनाया कि भाई जांच तो छोड़ो, इनको बिना जांच के जेल में भी डालो और इनको जो मुकदमा कर दे उसको 8.5 लाख रुपए भी दो मुआवजे के और 6 महीने तक जमानत भी मत दो। तो मैं जब धरना प्रदर्शन कर रहा था और जब मैंने ये रिजल्ट देखा तो तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम तो बेवकूफ हैं। हम सामाजिक संगठन बना के पूरी जिंदगी भर सड़कों पे ज्ञापन देते रहेंगे और हमारी औकात क्या है। लेकिन वो ज्ञापन जब यहाँ पहुंचेगा, पूरे देश के जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सिर्फ ज्ञापन ही तो दे सकते हैं। और ज्ञापन किसको देते हैं? सरकार को। और सरकार कौन है? सरकार है बीजेपी प्लस ये जातिवादी राजनीतिक दल, कांग्रेस प्लस ये जातिवादी राजनीतिक दल। यही तो स्ट्रक्चर है। या तो एनडीए होगा या तो यूपीए होगा। अभी पिछले करीब 20-25 साल से तो यही है देश में। तो तब हमने बहुत सारे जो हम सब लोग हैं, हमने ये विचार किया कि हमें भी एक राजनीतिक झंडा बनाना चाहिए समाज का। और जब यूपीए था, जब कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह थे, तब 58 थे। और चाहे यूपीए हो तो तब भी हम चाहे